देखो ऐसे है सिमिलरिटी। देखो इफ टू साइड्स ऑफ, कल ए बता दिया था मैं। देखो इफ टू साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू, if two sides of first triangle is proportional to two sides of another triangle, sides of another triangle, and included angle will be equal, included angle will be equal, then ये काम देगा। देख लो ये भी सिमिलर कन्वर्ट तो पढ़ लिया ना, सिमिलर दसवां में। देन बोथ ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, देन बोथ ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर बाय एसएस क्राइटेरिया। अब इसको समझना दो, समझो इधर ए बी सी, ध्यान से देखिएगा इधर, समझ जाओगे तो बन जाएगा पी क्यू आर। दो ट्रायंगल है, अगर दो साइड कोई भी, इसका ए बी बटा में तुमको बोलो क्या करना है, ए बी बटा क्या, कोई जरूर नहीं कि कोई एक फिक्स, कोई भी हो सकता है। ए बटा क्या लिखते हैं, क्यू आर लिख देते हैं, ठीक। दूसरा इधर बी सी, इधर ऊपर लिखे तो हमेशा ऊपर लिखेंगे इधर वाला। बी सी बटा क्या लिखते हैं बताओ, कोई भी पी आर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। आप गौर करेंगे फोटो पर, ए सी कहाँ है, सॉरी ए बी कहाँ, यहाँ है। क्यू आर कहाँ है, यहाँ है, एक पाई दोनों को अधिक है। बी सी कहाँ है, यहाँ दो पाई मार्क करने के लिए, और पी आर कहाँ है, ठीक है। अब एंगल कौन बराबर होगा, 80 साइड करेगा ये वाला। तो देखो ये दोनों साइड के बीच वाला कौन कौन है, ये ना, तो ये दोनों साइड के बीच वाला कौन है, एंगल आर ना, तो एंगल बी बराबर आर ही होगा। अगर दूसरा कोई कौन बराबर होगा तो एंगल सिमिलर नहीं होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर ए बी बटा क्यू आर है और बी सी बटा पी आर दिल रहेगा, तो ए बी बटा क्यू आर ये वाला साइड, बी सी बटा पी आर ये वाला साइड, तो जो तो दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनल अनुपातिक, समझ रहे ना। मैंने ये दोनों का रेशियो अगर 1/2 आ गया, जैसे देखो ध्यान से देखो 3/6 एक रेशियो है, जो काटेगा कितना हो जाएगा 1/2, और दूसरा 4/8, तो काटेगा कितना हो जाएगा 1/2। दोनों सेम नहीं है, लेकिन दोनों का रेशियो सेम है, तो दिक्कत। अगर ये 3 सेंटीमीटर रहता है ना, ये 6 सेंटीमीटर रहता, ये 4 सेंटीमीटर रहता और ये 8 सेंटीमीटर रहता, तो साइज तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का रेशियो सेम है। यहाँ रेशियो सेम होता है, साइज अलग अलग हो सकता है, तो ट्रायंगल छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो रेशियो है ना दोनों का अनुपात करके सीरीज फॉर्म करके सेम आना चाहिए। समझ में आ गया, तो दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। तो जो दोनों साइड प्रोपोर्शनल है उसके बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए, तभी ट्रायंगल सिमिलर होगा, अन्यथा ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तो लिखेंगे देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। अब ध्यान देना, ये इसके सामने ये वाला कोण है ना, हाँ। इसको मैं समझाने के लिए एक्स लिख देता हूँ, ताकि कौन सिमिलर करेंगे तो सोच के लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि एबीसी पी क्यू आर कर देंगे, नहीं, जो कौन जिसके बराबर उसी का लिखना पड़ेगा। ध्यान दें, एक पाई के सामने एक्स है, दो पाई के सामने इसमें वाई है, इसमें एक पाई के सामने ये एक्स हो जाएगा ना, दो पाई के सामने ये बाय, और तीसरा जो कौन है जेड हो जाएगा। तो ए के बराबर इसमें कौन है बताओ, ए बाई है तो क्यू बाई हो गया ना, तो इधर लिख देंगे क्यू। चलो बी किधर है, यहाँ है ना, जेड के बराबर कौन है आर, तो इधर आर लिख देंगे, तीसरा तो अपने आप बच जाएगा, तो ट्रायंगल सिमिलर क्यू आर पी हो जाएगा। कोई दिक्कत। और जब मैंने सिमिलर साबित कर दिया तो जो भी कंपोनेंट बच गया, क्या क्या बच गया, दो कोण बराबर हो गया, दो कोण बच गया बराबर हो जाएगा, और तीसरा साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो लिखेंगे देन ये दो साइड तो प्रोपोर्शनल था ही, तो तीसरा साइड भी इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ए बी बटा में क्यू आर बराबर बी सी बटा में पी आर बराबर, तीसरा साइड इसका क्या बच गया, ए सी बच गया ना, इसका तीसरा साइड कौन बचा, ए सी, तीसरा साइड कौन बच गया, पी क्यू, है, तो पी क्यू हो जाएगा बेटा।
और इसमें एक कोण तो बराबर था, तो बाकी दो कोण और बराबर हो जाएगा, लिख देंगे CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ CPCD नहीं हो जाएगा, CPST लिख सकते हैं या लिख दो डायरेक्टली, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल Q और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल P। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया SS सिमिलरिटी। जल्दी कॉपी करो इसको, हाँ सीधा लिखो SSS क्राइटेरिया या SSS सिमिलरिटी लिखो। इफ all three sides of first triangle, if all three sides of first triangle, if all three sides of first triangle is proportional to, all three sides of first triangle is proportional to three sides of another triangle, three sides of another triangle, three sides of another triangle, then both triangles are said to be similar, then both triangles are said to be similar by SSS criteria, then both triangles are said to be similar by SSS criteria। देखो मैथमेटिकली ध्यान रखना, अगर ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल PQR है, तीनों साइड इधर लिख दिए AB बटा, कोई भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं, PR लिख सकते हैं, लेकिन जो एक बार लिख दे दोबारा मत लिख। BC बटा में QR और AC बटा में इधर का PQ हो जाएगा। देन by SSS ट्रायंगल ABC सिमिलर, साइन सिमिलर का। अब ये लिखने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुझे। देखो कैसे सोचेगा, देखो ये सर्किट इधर AB एक पाई, तो बटा में कौन है PR कौन है, मार्क कर लेंगे PR। तो AB के सामने कौन है, ये X है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा X, कौन बराबर हो जाएगा सामने वाला। BC ये है ना, इसके सामने ये हो जाएगा पाई, इधर BC के बटा में कौन है QR, ये हो जाएगा तुम्हारा Y। अच्छा AC है Z, AC के सामने ये Z हो जाएगा, इसमें PQ है, PQ के सामने क्या हो जाएगा Z। अब देखना A के बराबर कौन सा कोण है, P है, एक सामने P है ना, हाँ, तो ट्रायंगल P आ जाएगा। B के बराबर कौन है Q, B के बराबर कौन है R है, तो ये R हो जाएगा PR Q हो जाएगा, है ना। सो देयर corresponding angle will be, their corresponding angle will be equal, तीनों साइड पूर्ण रही है, मतलब एंगल A बराबर हो जाएगा क्या बेटा, एंगल B हो जाएगा, एंगल B बराबर कौन हो जाएगा, एंगल R हो जाएगा, और एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C बराबर हो जाएगा तुम्हारा C बराबर हो जाएगा Q हो जाएगा। बताइए समझ में, समझ में आया? अब ध्यान देना, अब तू कहेगा इसको प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ कैसे करना है। देखो इधर ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है, 3 कैसे जाएगा, ये लोग बोल दे ना, जो भी अभी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स है उसको प्रूफ करने के लिए कहेगा, वो प्रूफ करने के लिए कौन थ्योरम का अप्लाई करना पड़ेगा, हेल्स थ्योरम। कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखो जी, AB बटा PR है ना, इसमें इस तरीके से समझाते तो जल्दी समझ जाओगे। देखो ABC आइए ट्रायंगल PQR, ठीक है, तो ऐसे रहता है AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR बराबर AC बटा PR दे रहे हैं। तो यहाँ से दोनों का रेशियो तो सेम है, तीनों साइड का रेशियो। यहाँ पे AB और PQ में क्या संबंध होगा, ये 3 तरह का संबंध आएगा। कितने तरह का संबंध आएगा, ये 3 रिलेशन। पहला AB PQ से बड़ा होगा, AB PQ से बड़ा होगा। दूसरा AB PQ के
बराबर होगा, और तीसरा पी क्यू ए बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, एक्सिलेटर होने पर तो दोनों एंगल बराबर है, मतलब ये जो बाहर निकल रहा है दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, कोइंसाइड करेगा ना। इसका मतलब ये एंगल पी क्यू आर को ये आर डायरेक्टली उठा के रख सकते हैं, और जैसे रखेंगे तो ये दोनों लाइन को कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब हूबहू ढाप देगा, हूबहू कवर कर देगा। ठीक है, तो कवर अगर पी क्यू छोटा होगा तो ऐसे होगा, तो ए को पी को ए और बी बराबर पी कोइंसाइड कर जाएगा, और ये जब छोटा है तो क्यू आर बन जाएगा। तो थेल्स थ्योरम लग गया कि नहीं लग गया? इतना बटा टोटल बता इतना बटा टोटल है ना, यही थेल्स थ्योरम है ना, इसलिए इतना बटा टोटल बताना, इतना बड़ा टोटल कर दिया, और थेल्स थ्योरम में प्रूव कर चुका हूं, समझ में आ गया। और अगर बराबर आता ए बी बराबर पी क्यू रहता तो ये पूरा ट्रायंगल हूबहू इस ट्रायंगल पे कोइंसाइड कर जाता, तो तीनों रोशियो बराबर है, तीनों कोण भी बराबर आ जाता। और अगर पी क्यू बड़ा रहता, क्या रहता पी क्यू, तो ये ट्रायंगल उठा के उस पर रख सकते थे, और ये एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता, ये पी क्यू आर आता, ए बी सी रहता, ये सॉरी बी सी रहता, और ये ए बराबर पी को सेम पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाता, कपल भी थेल्स थ्योरम लग जाएगा। इसलिए तीनों साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, समझ में आया। तो इस तरीका से थेल्स थ्योरम को अप्लाई करके ही सिमिलर ट्रायंगल्स का जो अगर तीनों एंगल्स बराबर है ट्रायंगल का, तो तीनों साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल, है ना। और तीन क्राइटेरिया ए एस एस और एस एस। चलो 6.3 निकालो अपने सामने जल्दी। कहता है स्टेट मैंने बताओ कि कौन सा जो फिगर है सिमिलर है और कौन सा फिगर सिमिलर नहीं है, और अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया सिमिलर है, नहीं है तो नहीं है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा, क्वेश्चन नंबर लिखा है 60 80 40। पहले ट्रायंगल में देखो 60 80, और दूसरा ट्रायंगल में बेटा 60 80, तो सिमिलर है या नहीं है, जल्दी बताओ। लिखेंगे यस, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए क्या हो जाएगा, एंगल से, और एंगल से। दूसरा देखो बेटा, 2 दूना साइड का रेशियो बराबर करो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2/4 देखो बेटा करना, 2/4 बराबर 3/6 बराबर 2.5/5। देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 5, तो तीनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो ये कौन क्राइटेरिया लगेगा, एस से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और ट्रायंगल एबीसी सिमिलर किसको करना है मुझे देख लेना। तीसरा ट्रायंगल बेटा, जब 2 दूना 4, 3 दूना 6, और 2.7 है ना, 2.7 को दूसरे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5.4 आएगा, लेकिन है कितना 4 है बेटा, या 5 है, क्या है 5 है ना, तो सिमिलर है कि नहीं है, लिखेंगे नो दिस ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर, है 5.4 आना चाहिए, तभी तीनों से बराबर होता। देखो चौथा बेटा, देखो 5 दूना 10, और 2.5 दूना 5, और देखो दोनों के बीच का कोण 70 बराबर है, तो ट्रायंगल क्या है, कौन सा क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया। अब 5वां में देखो 3 दूना 2.5 दूना, लेकिन देखो बीच का कोण बराबर नहीं है बेटा उसमें, देखो एक कोण बीच का कोण है, एक कोण बीच का कोण नहीं है, ये कोण अलग कोण है ना, देखो ना, हमको ये दोनों का 80 चाहिए था ना, तो अलग कोण बराबर है बेटा, तो ट्रायंगल सिमिलर लिखेंगे नॉट सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा 70 80 कितना हो गया, 150, 70 80 कितना हो गया, 180 में 150 का कितना आ जाएगा, 30, तो उसमें भी 30 है ना, है 80 30 70, तीनों कोण बराबर है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाई ए। कोई दिक्कत, क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा ना, चेक करना था कौन सिमिलर है कौन नहीं सिमिलर है। दूसरा देखो बना लेगा, छोड़ दें, हम बता देते हैं, हिंट दे देते हैं, बना के लाओगे, बहुत आसान है। आइए को तो कल बताइए दिया था, नहीं बताए थे सिमिलर ट्रायंगल से डायगोनल, नहीं बताए थे, ये कल बताया था बेटा, ए बी सी डी, ये 3rd नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अगर इसका डायगोनल ओ पे कट करता है ना, अगर डायगोनल तो लाना है ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, तो बस क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो अल्टरनेट इन ट्रायंगल
बराबर। ये राइट एंगल, दो कोण बराबर हो गया, तीसरा की जरूरत हमको है नहीं, तो लिख देंगे एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी अल्टरनेट ट्रायंगल, एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ डी सी अल्टरनेट, तो बाई ए ए ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल है ना सी ओ डी, लिख दिए। इसलिए क्या लिख देंगे बेटा, इसलिए साइड्स आर प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल, इसलिए चुपचाप ये लिख देना, इस ट्रायंगल का ओ ए उस ट्रायंगल का समझने के लिए एक्स ये भी एक्स का ओ ए है, इसमें एक्स का ओ सी है, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, प्रूव हो गया बेटा, ना जाएगा ना। हाँ। आइए दूसरा में क्या है, देखो एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है और ऐसे है और ऐसे डब्ल्यू बना दिया गया है, ना देखे ना, तो देखो कोण निकालने के लिए कहता है, ये तुम्हारा 70 डिग्री है, कितना है, ये तुम्हारा 120 डिग्री है। देखो मैं सभी कोण निकाल देता हूँ विद इन मिनट, मैं विद इन सेकेंड, 125 तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, कितना डिग्री होगा, लीनियर पेयर, ठीक है, ये 55 तो ये 55 होगा बेटा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जोड़ के देखना 180 आ जाएगा, 55 में 110 70 180, तो ये 55 और देन होगा बेटा, क्या देन होगा, देखो ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी है, दिले कि नहीं दिले, ये क्वेश्चन दिले, ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी है दिले, तो ओ बराबर हो 55 तो 55 हो गया, इधर देखो डी है, इधर कुछ है डी, डी कितना है बेटा, डी है 70, ये डी है ना, ये सी है ना, ये है ना, तो ये 70 भी 70 हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल दे ले, और ये सी, तो ये सी 55 ये भी क्या हो जाएगा, सब कोण बन गया। तो चैप्टर 3 तक बता दिए, आगे भी क्वेश्चन करके देना, कल जो है 14 से 16 तक कर देंगे।